राजा परीक्षित सिर्फ 28 नरक कुंडों का वर्णन सुना और उसके बाद मूर्छित होकर गिर गए। कहने हे प्रभु, मैं नरक के कुंडों का वर्णन और नहीं सुन सकता। उनमें से सिर्फ एक नरक का कुंड श्रीमद् भागवत के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार आपको बताया गया। राक्षस उस जीव को लेकर के करोड़ों बिच्छुओं के कुंड में डाल देंगे। जो पाठ नहीं करेगा तारतम लेके उनके लिए भी ये चौपैया ध्यान से समझ के जाना। कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 गे, दया मूल अंकुर बिना ले करने डाले। बिच्छुओं के कुंडों में डाल देंगे करोड़ों। एक बिच्छू आए डंक मार दे, बताओ हम दिन रात मछली की तरह तड़पते। और वो करोड़ों बिच्छुओं का डंक अनंत समय तक उसको सहना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाई जाए। और अगर हम प्राणनाथ जी के नियमों का पालन नहीं करेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, तो मत सोचना आपको पहले परिस्थिति मिल जाएगी। आगे परिस्थिति जीवों के साथ रहना पड़ेगा अगर हम प्राणनाथ जी के नियमों का उल्लंघन करेंगे। अब उस जीव को अनंत समय बाद राक्षस लोग बिच्छुओं के कुंड से निकाल के सर्पों के कुंडों में डाल देंगे। अब अनंत समय तक उनको सांपों के कुंडों में रहना पड़ेगा जो पाठ पूजा नहीं करेंगे। अब वो रोएंगे, तड़पेगा जीव, मेरे को इस सांप वाले कुंडों से बाहर निकालो। हाथ जोड़ेगा राक्षस के आगे, राक्षस कहेंगे ये हाथ पहले नीचे जोड़ लेंगे, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की निशानी है। अगर एक मुर्दा होता है उसके ऊपर तो 10 मन बर्फ डाल दो, उसके ऊपर अंगारे रख दो जलते हुए, उसको कोई फर्क पड़ेगा? अकड़ना तो मुर्दे की निशानी, अकड़ जाता है। उसके कपड़े भी कैंची से काटने पड़ते हैं सुंदरता से। आपने तो सबने देखा ही होगा, मुर्दे को अगर उसी टाइम उसके हाथ सीधे ना करो, ऐसे रखे तो उसके हाथ आप सीधे भी नहीं कर सकोगे। उसको मंदिर में ला करके प्रणाम करो, प्रणाम नहीं कर पाएगा मुर्दा। इसलिए जीते जी अगर आप पाठ नहीं करोगे तो आपको इतने नरक भोगने पड़ेंगे। राजा परीक्षित इतने नरकों को छोड़ नहीं सकता था। उसके बाद राक्षस 70 फुट नीचे खाई में जो घोड़े में से हमारा गंध निकलता ना सुंदर सा, उसकी पूरी नदी 70 फुट तक बनी हुई है नीचे तक। उसमें जीव को डाल दिया जाएगा। उसमें अनंत समय तक वो जीव रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, घर वालों को आवाज लगाएगा। लेकिन शमशान घाट के बाद कोई घर वाला किसी के साथ नहीं जाता। जितना रिश्तेदारों का शरीर संबंध है सिर्फ हमारा शमशान घाट तक है। और अनंत समय तक वो लहू और पीत के कुंडों में रहेगा। तब राक्षस उसको उसमें से निकाल के करोड़ों सूरज के आगे उसको डाल देंगे। कितनी गर्मी होगी, अनंत समय तक वो चिराता रहेगा। इस तरह से जो है ये है 72 नदी। जो दुनिया वाले पाठ पूजा नहीं करते और प्रणामी सुंदर साथ हम लोग भी तारतम लेने के बाद अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, तंबाकू और धाम धनी के चरणों में सजदा नहीं बजाते, प्राणनाथ जी का नियमों का पालन नहीं करते, तो हमें भी ये कष्ट सहने पड़ सकते हैं। आपको चौपाई वाणी द्वारा भी बता दी गई है। मैं नहीं नींद का मेरा क्यों कर पाओ मन। क्या कह रहे अर्जी व्यास? ए मेरे घर वालों, मैं इस नींद का नहीं हूँ। क्यों मैदान करावत जमपुरी का साधन। दान पुण्य और कुशल को हाथ पकड़ा के कह रहे हो कि भी ये कसम खाओ मैं इस नींद का रहने वाला नहीं हूँ। कोई बात की दाद इनमें से लिए जाता हूँ मैं दो बार अपने दिल में लेके मर रहा हूँ, किसी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मैंने अगर ये किसी विद्वान के आगे कह दिया कि वो जो परमात्मा है साकार है, शक्ल है उसकी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। ग्रंथों से मैंने साबित कर दिया उसकी शक्ल है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि परमात्मा निराकार है, ग्रंथों से मैं सिद्ध कर देता हूँ। वही बात लेके मैं मर रहा हूँ। किसी को मैंने हाँ कह दी तो किसी की हिम्मत नहीं वो ना कह दे, और किसी को मैंने अगर ना कह दी तो उस बात को किसी ने काटा नहीं है। ये सुखन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाज। अब कांजी भाई वही बैठे थे, परम काम किया तुमसे, एकदम चौंक गए। ये कह रहे मैं इस पिंड का नहीं हूँ, मेरे से दान मत करो। गाय की पूछल
कि बैतरणी नदी पार करनी है, बैतरणी नदी के बाद तो फिर यमपुरी के साधन है, तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, क्या ये परमधाम की यात्रा है। किसी तरह से ये जिंदा रह जाए तो प्राणनाथ जी के साथ इसका सत्संग करा दी। दौड़े दौड़े कांजी भाई प्राणनाथ जी के पास गए। प्राणनाथ जी ने कहा राजी पे विश्वास कर, राजी चाहेंगे तो उसका घमंड तोड़ देंगे। तू ऐसे कर, वो पहले तो तू नौकरी कर रहा था, अब उसकी सेवा करनी शुरू कर दे। फिर यही बात को उठाया, दूर होए गुमान, इसका गुमान टूट जाएगा। जो जीवता ये रहत है कहूँ चर्चा के सुकन, अगर ये जीवता रहेंगे तो उसके साथ हम चर्चा सत्संग कर लेंगे। सब सबके भालो इनकी तुम साथ रही हो संयन, दवाई के लिए साथ रहना। सेवा लगा कांजी करने क्यों होए इन्हें पहचान, अब किसी तरह से उसको पहचान करनी है, तो पहले नौकरी कर रहा था, अब सेवा करने लगा। पहले बाजार से सब्जियां ले रहा, खेतों में जाके हरी हरी तोड़ियां, कद्दू, अच्छी अच्छी चीजें लाने लगा। तब राजी होवे कांजी पर खाओ शाबाश मैं, और कह कांजी पर राजी हो रहे, मैं भाई तेरे पे बहुत ज्यादा राजी हूँ। अगर कोई मेरे को 1000 रुपया भी मता देता तो भी मैं उसके ऊपर इतना खुश नहीं होता, जो तूने सेवा करके मेरा मन जीत लिया है। बोल तू क्या मांगता है मेरे से, जो मांगेगा मैं दूंगा तेरे को। अब कहा कांजी ने मैं मांगूंगा आगे तुमसे। अब कांजी भाई ने कहा हे पंडित जी आप ठीक हो जाओ, मेरा एक साल एक जने के ऊपर कर्जा है, पहले आप ठीक हो जाओ तो मैं आपसे मांगूंगा। तब कांजी बोलिया मैं मांगत हूँ एक वास्ते। फिर थोड़े दिनों बाद पंडित जी ने कहा, तो कांजी ने कहा मैं एक कर्जदार हूँ और वो भाई कितने पैसे चाहिए तू ले ले। कह रहे कर्जा है, एक साधु यहाँ आए हुए हैं, आपका नाम सुनते सुनते उनको आपने चर्चा सुनानी है। शाबाश कांजी तुमको क्या तो मांगा मुझसे। अरे कांजी भाई शाबाश, तूने मांगा तो मेरे से क्या मांगा, ये तो मेरा धंधा है। मैं क्या फौरन आज ही उस साध को बुला के ले आओ। बुलाओ साध में कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए। मैं आज ही उसको चर्चा सुनाऊंगा। अब कांजी ने श्री जी से कराए दिया मिलाप। श्री जी साहब को लेके कांजी भाई आ गए। अब उन्होंने आते पूछा है साध महात्मा आप कहाँ से आए हो। श्री जी ने कहा हम तो भाई परदेसी हैं, काशी मथुरा द्वारका में आपका नाम सुन सुन के मैं यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ आप ही मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हो। भले साध तुम आए मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। बहुत अच्छा किया। बाग में मेरा एक कुटिया है, उसमें आप यहाँ पर रहो और सुबह और शाम 2 टाइम हम भागवत से जो है चर्चा करेंगे। सुनत मास दो हुए दो राजी भय मगन। बोलो श्री आज कोई नया साथी आ जाए ना, हम अपने आप को परम धाम को मोमिन कहते हैं, उसके साथ प्रणाम ही नहीं करेंगे। शिक्षा ले लीजिए प्राणनाथ जी से, अंदर सारी शक्तियां विराजमान है, पूरे आलम के प्राणनाथ है। और हम आरती में रोज बोलते हैं हिंदू धर्म वाले, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला गया में तुमको मैं कुमति। वो प्राणनाथ आके रोज हाजी व्यास के चरणों में दंडवत प्रणाम करके नीचे बैठते हैं। हम शिक्षा ले, कोई साथी आता है हम उसको प्रणाम नहीं करते, और कोई नया अगर तारतम ले कल का तारतम लिया और हमसे मुकाबला करने चला है, अपने आप को धाम कर देता है। अरे खुद तो देखो तुम क्या पूरा जीव हो और परम धाम की यात्रा करो। ये प्राणनाथ जी से शिक्षा लो। जिसने भी तारतम ले लिया, श्यामा जी ने बहुत सुंदर सा आपका फर्क बनकर उसको गले लगाया। ये बीतक सुनने का फायदा है। 1 साल बाद ये बीतक क्या कांजी भाई के लिए हो रही है या दयाराम जयाराम के लिए हो रही है? वो तो सारे शरीर छोड़ के चले गए। अब जो भी आएंगे, जयराम कंसारा है, कोई है, तो हमने सोचना वो हम हैं। ये बीतक हमारे लिए है, हमने अपने जीवन को रहने में लाना है। जो अवगुण है वो हमने अपने निकाल के सबके साथ प्रेम की भाषा, प्रेम परम प्रभु एक है, ये अपने वाणी से सीखना है। एक दिन ठोरे नारायण की ताके कहे वचन।
कितने राजाओं के नाम आते होंगे, जन्म हुआ, ये लीला हुई हो, कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया हाजी व्यास को कि भी मेरे को सुनने में दिलचस्पी नहीं है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण करें और कोई भी प्रश्न उनसे पूछ नहीं रहे। 2 महीने बाद 84 लाख योजन हीरे के मंदिर का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा हुआ आ गया कि 84 लाख योजन का एक ही हीरे का मंदिर है और उसका निवास स्थान क्या बता दिया कि वहां पर आदि नारायण रहते हैं। एक है किनकी सोमोए को सुकाने। श्री जी साहब ने कहा बस मेरा एक ही प्रश्न है, ये ठिकाना किसका है वो मुझे बता दो। तब जवाब व्यास से दिया होए के दिल मगन। हाजी व्यास बड़े खुश हो गए। 2 महीने बाद शुक्र है मुझसे कुछ बोले तो सही है कि भी ये बड़े खुश होकर क्या बोले, एक अक्षर की लिखा शास्त्रों में। आप कहते हैं नहीं मेरे से कहने में गलती हो गई, आदि नारायण का नहीं ठिकाना, ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। तो कदमों लागे फिर कहा एक ठोर पाऊं तुमसे। चरणों में गिर गए। शिव जी साहब कह रहे आप मेरे को एक ही बात बताओ, कभी आप कह रहे हो आदि नारायण, कभी कह रहे हो अक्षर ब्रह्मा। ये ऊपर तले माहे बाहर के ए ब्रह्मांड तीत। आप बताओ जो 84 लाख योजन हीरे का एक ही मंदिर है, ऊपर है नीचे है या इस ब्रह्मांड से अलग है। मोसो कहो समझाए के ये जो ठोर अतीत। इस ठोर का मेरे को ग्रंथों से हासिल कर दो। 5 तत्व 3 गुणे और मूल प्रकृत। क्या कह रहे हैं श्री जी साहब कि ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से बना है और श्रीमद् भागवत के अनुसार 12वां स्कंद 4थे अध्याय में लिखा है महाभारत में 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। हम अंतर ना करो यह बताओ तुम। बस आप मेरे से अंतर मत करो, ये बता दो ये ठिकाना कहाँ पर है। फिर विनती करे सुने तुम्हारे मुख हम। बार चरण पकड़ के अर्ज करने लगे शिव जी साहब, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। जब जवाब व्यास से दिया ये ठोर आद नारायण। फिर क्या लगे नहीं ये गलती हो गई भाई, ये आदि नारायण का ठिकाना है। क्षीर सागर में रहते हैं लिखी शास्त्रों में पहचान। शास्त्रों में लिखा क्षीर सागर में बड़का पेड़ है, उसके ऊपर अंगुष्ठ समान पत्ते के ऊपर रहते हैं। तब से कहा ये तो कहा मैंने इंद। अरे जो आप ठिकाना क्षीर सागर कह रहे हो तो इसी ब्रह्मांड के अंदर है। ये महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। महाप्रलय के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण ये बड़का पेड़ और ये क्षीर सागर सबका लय हो जाएगा। फिर विनती करे हम सोना करो अंतर। बार जो है शिव जी साहब उनको कह लगे मेरे से अंतर मत करिए, हमें तुम बिना कौन समझावे दिखावे पटंतर। आप इस भेद को करिए समझाओ मेरे को। वैसे झुके कहा मुहे कहत तुम्हें क्या। अब व्यास जी को गुस्सा आ गया, कह लगे तुम मेरे को क्या कहते हो। कहा कटु वचन आचार्यों को इन्हों ऐसे लिखे सुकान। हाजी व्यास जी ने सुखदेव मुनि और व्यास जी को कटु वचन कह दिए। उन्होंने इसके अंदर ही ऐसा लिखा हुआ, मैं तुम्हें कहां से बताऊं। अब कान जी ने कहा कछु अक्षरातीत की पूछो बात। अब श्री जी साहब उसको बता रहे थे कि श्रीमद् गीता के अंदर लिखा हुआ है क्षरा सर्वाणी भूतानि अक्षर पुरुष एवचा, ये 14 लोग 5 तत्व 3 गुण से ब्रह्मांड बना है और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है। इतनी देर में कांची भाई कह रहे अक्षरातीत की पूछो। क्या जवाब करते हैं सुने इनके मुख विख्यात। अब इनके मुख से सुने कि अक्षरातीत के लिए क्या कहते हैं। आया जो श्री जी को दिया धक्का करे हाथ। अब यहाँ पर श्री जी को पूरा जोश आ गया और कांची भाई को धक्का दिया। क्या इनको पूछे क्या है इनमें थका अक्षर के साथ। अरे मैं इसको क्या पूछूं, इसको तो 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का ये पता, इसको यही नहीं पता आदि नारायण का ठिकाना कहाँ है। अक्षरातीत की तिनको क्या देवे उत्तर। अक्षरातीत का क्या उत्तर देगा।
पार ब्रह्म, ये ब्रह्मांड 14 लोग 5 तत्व 3 गुण के अंदर गया हो जाएगा। और ये जो 84 लाख योजन हीरे का मंदिर है, ध्यान देकर सुनिए, बोलो श्री गणनाथ प्यारे की। अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अक्षर ब्रह्म के मन का जहाँ पर लीला होती है अव्यकृत ब्रह्म के अंदर, वहां पर 84 लाख योजन का हीरे का एक ही मंदिर है। कहाँ पर है मंदिर? अक्षर ब्रह्म के जो 4 भागों में लीला होती है मन के अंदर, वहां पर ये 84 लाख योजन का एक ही हीरे का मंदिर है। और उसके अंदर 4 दीप बने हुए हैं। श्वेत दीप के अंदर आदि नारायण जब महाप्रलय में इनके तन का लय हो जाता है तो इनका मूल स्वरूप उन 4 दीपों के अंदर, श्वेत दीप के अंदर इनका मूल ठिकाना रहने का। आगे सुंदर सारा चीज का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4 भाग। मन के अंदर 4 खंड बने हुए हैं, उनमें एक श्वेत दीप है। श्वेत दीप के अंदर मूल आदि नारायण का ठिकाना है। जब आदि नारायण महाप्रलय के अंदर लय हो जाते हैं, इनका असली ठिकाना वहां पर है। और वाणी के अंदर भी चौपाई लिखी है, इत अक्षर को विलसियो मन। अक्षर ब्रह्म, जैसे हम रात को सपना देखते हैं और सपने में हमारा दूसरा तन खड़ा हो जाता है, असली तन हमारा बिस्तर पे रहता है। ये जो सारा ब्रह्मांड है, किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म का सपना। अक्षर ब्रह्म के सपने में क्या देखा? सपने के अंदर मन के संकल्प और विकल्प से जो सपना आया कि मैं आदि नारायण बन गया। इत अक्षर को विलसियो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताते खेचर सब पुत्र। जितने भी ग्रंथ हैं उसके अंदर इशारे मिलेंगे। अब आदि नारायण जहाँ रहते वहां पर ये 84 लाख योजन का हीरे का मंदिर क्यों कह दिया गया? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जहाँ उनके मन की लीला चलती है, उसका प्रतिबिंब आदि नारायण के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए ग्रंथों में इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योजन हीरे का मंदिर यहाँ पर बता दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये 84 लाख योजन हीरे का मंदिर इस ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साक्षी नहीं है। ये कहाँ पर है? अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत ब्रह्म की जहाँ लीला, मन की लीला होती है, वहां पर एक ही हीरे का मंदिर है। जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकाने। ध्यान देकर, मैं कोई श्रीमद् भागवत सुनने तुमसे नहीं आया, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए आया हूं। मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है। इस वास्ते गुमान भान ने मैं भेजा तुम पर सयान। मेरे को ऊपर वाले ने तुम्हारे पास भेजा है। जिन पर है मैं अगर मेरे भगवान की गुमान भान करे रोशन। क्योंकि ऊपर वाला जिसका चाहे घमंड तोड़ने के लिए वो अपना भेष बदल कर आते हैं और उसका घमंड तोड़ते हैं। अब वैसे वचन कहे हे भगत राज। तब उस राज जी ने वचन कहे, हाजी व्यास ने, हे भगत राज, दंडवत प्रणाम श्री जी के चरणों में करी। मैं कहा यूं ही करे, मेरा अर्थ था इनका। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि कोई भी विद्वान मेरे को हरा नहीं सका। कई कूलर लगे दरखत को बहुत बेसुमार। जाएंगे तो कूलर के वृक्ष लगे हुए, एक कूलर तोड़ लेना, उसमें अनंत जीव है, छोटे छोटे कीड़े हैं। लेकिन जब तक वो बंद रहता है, उसमें से एक कीड़ा ये सोचता है कि मैं ही इस कूलर के अंदर अकेला हूँ। लेकिन जब वो कूलर फट जाता है, फल फट जाता है, तो अनंत जीव निकलते हैं। तो उनको पता लगता है अरे मेरे जैसे तो अनंत इसके अंदर कीड़े थे। अब हरजी व्यास क्या कह रहे हैं कि मैं एक कूलर के अंदर रहने वाला एक छोटा सा जीव था और मैं बंद पड़ा था, कुएं का मेंढक बना हुआ था। मैं जानता ही नहीं था कि जैसे एक मेंढक होता कुएं के अंदर सोता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं ऐसे समझ रहा था कि मैं ही दिव्य पंडित हूँ। आज मेरी आपने आंखें खोल दी। आगे पंडित है मैं सब जीते, हारो न कहूँ सरभार। आज तक मैं किसी से भी नहीं हारा था। स्वाद में छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब।
ये मैंने आसारे छोड़ दिए। तुम तहकीक भेजे हके आए मेरे जवाब। ऊपर वाले ने ही तुम्हें मेरे को जगाने के लिए भेजा है। वो को बताओ तुम्हें मैं जो रहा मुस्तकीम। वो जो पार ब्रह्म तक रास्ता जाता वो मेरे को बताओ। श्री जी ने तो बताया हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इधर। तो पूरी उसको पहचान वहाँ घंटा डेढ़ बैठ करके सारी सूक्ष्म में बता दी। फिर दिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तीत। फिर शिव जी साहब वहाँ से एक दिन शाम को सैर कर रहे थे। अंदर से अंतस्करण से आवाज आई कि हे महाराज तुम नौतनपुरी जाओ, वहाँ पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो यहाँ पर 2 साल रहते हैं, 17 और 1717 और 1718 में, और 1719 के अंदर नौतनपुरी जब गए तो पता लगा कि कुतुब खान दोबारा चढ़ाई करने के लिए गए हैं, क्योंकि 6 महीने से उसको टैक्स नहीं दिया गया। अब श्री जी साहब बिहारी जी के चरणों में जाते हैं, उनसे कहते हैं अरे अपना सारा सुंदर सा मुसीबत में आ जाएगा अगर कुतुब खान ने चढ़ाई कर दिया, मुझे आशीर्वाद दो, मैं वजारत की दोबारा नौकरी कर लूं। अब जब आशीर्वाद लेकर के दोबारा जाते हैं तो वजारत की नौकरी करते हैं। अब वो वहाँ का राजा जामनगर का और वजीर और श्री जी साहब तीनों जने कुतुब खान के पास जाते हैं। अब वो कहते हैं कि देखो हम ये इतना पैसा ले आए हैं, बाकी जो रह गया है उसके लिए हमें 6 महीने का टाइम दो। अब कुतुब खान कहने लगा ठीक है, मेरे को तुम्हारे और किसी पे विश्वास नहीं, सिर्फ मेरा 6 महीने ये मेरे नजरबंद में रहेंगे, अगर आप लोग टैक्स लेके ना आए तो इनको फांसी चढ़ा दी जाएगी। तो प्रेमपुरी मोहल्ला अहमदाबाद में अगर हम आज भी जाए तो कमरा बना हुआ है श्री जी साहब को अंतर ध्यान कर देते हुए 3 बार श्री जी साहब को जेल में जाना था। एक तो जब गुजरात में गए थे, सतगुरु देवचंद जी महाराज ने भेजे थे, तभी राजा ने उनको नजरबंद किया था। और दूसरी बार जब बिहारी जी ने मेहरबानी करी तब आपसे नहीं जाना पड़ा, और तीसरी बार आप 6 महीने के लिए नजरबंद होते हैं। आए दीप गुजरात से श्री राज भय फारक। अब 6 महीने जब लगे, कांजी भाई ने देखा कि ये तो उनके फांसी का समय नजदीक आ रहा है, तो वो फौरन दौड़े दौड़े तेज कुंवरी जी के पास गए। और श्री जी साहब तेज कुंवरी को ये नहीं बता के गए कि मैं टैक्स देने जा रहा हूँ, ये कह रहे जागरी के काम के लिए मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने क्लियर ले रहो। अब जब ये कांजी भाई गए तो तेज कुंवरी जी कह लगे मुझे तो ऐसा कुछ कहने ही नहीं गए। तो अब उन्होंने अपने सारे वस्त्र दे दिए। अब कांची भाई ने तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहन करके जो है चले गए चौकी पे, और कह लगे मैं उनकी पत्नी हूँ, क्योंकि उस समय घूंघट का रिवाज ज्यादा था, किसी को अपना मुख नहीं दिखाती थी, राजमार्ग के सामने घूंघट नहीं उठाती थी। मैं उनकी पत्नी हूँ, अंतिम मुलाकात में अपने पति से करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पत्नी मिल सकती है। तो जैसे ही अंदर गए, कुंडी लगाई और क्या कह रहे थे, हम जैसे तो लाखों जग में तुम सा कोई ना जाता। सतगुरु महाराज ने आपको सारी बख्शिश कर दिया और सारे आपने संसार को मुक्ति दिलानी है। आप फौरन ये तेज कुंवरी जी के कपड़े पहनो और अपने कपड़े मुझे पहनाओ। श्री जी साहब ने बहुत बार समझाया, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली। तो श्री जी साहब उन कपड़ों को पहन करके तेज कुंवरी जी के बाहर आ गए। और वाणी में भी चौपाई आ जाती है, तरण युद्ध कीजा फरी फरी अच्छे गदमत मारी गई। 3 बार तो मैंने माया को जीता, 4थी बार मेरी भी मत मारी गई। अब राजी इंद्रावती जी कहती है जब मैं परम धाम जाऊंगी तो आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म है, तुम शर्म मारी। राजी कहते तूने तो प्रण लिया था इंद्रावती, जो दुखावे मेरी सैयन को तो आना दियो मैं अपना अंग, तो तेरी बुद्धि फिर गई थी जो तुम मरने के लिए कांजी भाई को जेल में छोड़ रही थी। अब वो अपने आप को धिकार रहे हैं बाहर निकलने के बाद कि मैं रांची को क्या दिखाऊंगी। मैंने तो वायदा किया था किसी सुंदर साथ के ऊपर भी कोई संकट रहेगा तो मैं अपने आप को दुखी कर लूंगी, लेकिन सुंदर साथ को दुखी नहीं करूंगी। क्योंकि रांची भी क्या कहते हैं, जो जो साथ में होता है तो मोही को होता है सुख, जो जो विरोध होता है साथ में अंत भाई को मोही है दुख।
कि अगर सुंदर साथ के अंदर प्रेम होता है मेरे को सुख होता है, और अगर इनके अंदर विरोधाभास होता है तो मेरे को दुख लगता है। अब इंद्रावती जी अब महाराज ठाकुर को यहाँ रुक नहीं सकते, तो वो सीधा कहाँ जाते हैं, जयराम भाई कंसारे के घर दीप बनकर यहाँ से जाते हैं, और उधर से कांची भाई। अब जब श्री जी प्राणनाथ जी अपनी ही पोशाक किसी को पहना देंगे उसका बाल इनका कौन कर सकता है। वो जो वस्त्र पहने थे वो तो एक कवच बन गए कांची भाई के लिए, और ऐसे थोड़े ही दिनों में उनकी गाड़ी बढ़ गई, और वो कहने लगे शरीर तो छोड़ना ही है, परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करने लगे, मानिक पहाड़ का ध्यान करने लगे, तो वहीं का वर्णन करने लगे, उनका मुखलाल हो गया। कोई अलग अलग गीतकारों ने अलग अलग तरह से इस प्रसंग को लिखा है। किसी ने लिखा वो का भी जाप करने लगे, क्योंकि 7 करोड़ मंत्रों का राजा है ठाकुर, निज नाम जिन पढ़ा सब मंत्रों का भेद, पढ़ खा ही गए चारों सारे के। अगर जिसने तारतम का पाठ नहीं किया और वो चारों वेद भी पढ़ ले तो भी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 7 करोड़ मंत्रों का राजा कौन सा है, तारतम निज नाम का पाठ है। किसी भी तरह ने लिख दिया कि लगातार वो तारतम का पाठ करते रहे, किसी ने लिख दिया वो पुखराज पहाड़ का वर्णन, किसी ने लिख दिया वो जुगत रूप की चितवन में लग गए। तो जब उनको फांसी का टाइम आया तो उनके मुख से कुरान की आयतें निकलने लगी, ए राजा इतना जुल्म कर रहा है वक्त आखिरत के, जब न्याय करेगा तब तेरे से मैं अपना न्याय मांगूंगा। तुम गरीबों पे जुल्म करते हो, तुमको आए लगेगी तुम्हारा खानदान तबाह हो जाएगा। ऐसे उल्टी उल्टी जब बातें करने लगे तो राजा भी डर गया, उसने कहा ये तो वो है ही नहीं कर रहा, ये तो आदमी बदल गया है, तो इसको फौरन छोड़ दिया जाए। तो कांची भाई को भी जेल से रिहाई कर दी गई। अब श्री जी साहब सीधा कहाँ पहुँच गए, दीप बंदर पहुँचते हैं। अब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, भाई साथी जयराम भाई कंसारे के घर में आते हैं, और यहाँ पर 3 सृष्टियों का ब्यौरा लिखा हुआ है कि 3 सृष्टियाँ किस तरह से है। हर एक ग्रंथ में नानक जी की वाणी देख लो, चाहे वेद पुराण देख लो, जीव हंस परमहंस, और कुरान के अंदर लिखे आम खास खासर खास, इस तरह से हर एक के अंदर अलग अलग ब्यौरा लिखा हुआ है कि 3 तरह की सृष्टि आएगी। जीवों ने ये समय मांगा हुआ है कि हम ब्रह्ममुनियों के साथ रहें, उनके भी जीवों को मुक्ति मिल जाएगी। और एक बार जब ब्रिज की लीला चल रही थी तो यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण जी का जन्मदिन 11वें साल में गोपियों ने नहीं मनाया, तो उसने क्या करा, जमुना जी में 108 दिए छोड़ दिए जला के। अब वो कृष्ण जी ने क्या किया, 36 दियों को बाहर निकाल दिया, बाकी दिए दूसरी तरफ चले गए। तो माता यशोदा कहने लगी, हे कान्हा तू ये भेदभाव क्यों कर रहा। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, जो मेरे को अपनी दिशा बना लेगा, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको भव से पार करूंगा, और जो मेरे को देख के भी अपनी दिशा बदल लेगा वो तो इसी भवसागर के अंदर डूब जाएगा। तो इसी तरह से हर एक ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया जीव हंस परमहंस। जीव सृष्टि आम है और खास ईश्वरीय सृष्टि 24,000 कुमार है, जिनका असल ठिकाना अक्षरधाम के अंदर नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म ने अपनी श्रोता द्वारा 24,000 कुमारिकाएं सिर्फ प्रेम की लीला देखने के लिए बनाई, क्योंकि अक्षर ब्रह्म नहीं जानता था कि प्रेम किसे कहते हैं, इष्ट किसे कहते हैं। ये लीला को समझने के लिए उसने 24,000 कुमारिकाएं बनाई, और ब्रह्म सृष्टि 12,000 जो यहाँ पर आकर के सारे संसार को सुख शीतल करो संसार और प्रेम का व्यवहार हर एक के साथ करेंगी। और धामधनी को भी प्रेम भाता है, धनी जी को प्रेम इशक भावे, बिना इशक कछु न सुहावे, कोई न कहे जन धनी पाया इशक में। इशक के बिना धामधनी का मिलन हो ही नहीं सकता। सुंदर साजी करे विचाभिनंदन जाहिर बुद्ध जागृत अवतार, बुद्ध जागृत अवतार, विचाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार।
जो दुनिया कहती तो थी कि एक पार ब्रह्म है, इस ज्ञान को शायद विद्या विनत खुद निष्कलंक अवतार द्वारा होगा। पैगंबर का माजजा देवे सबो ईमान है। और पैगंबर का माजजा कि जितना भी ये कुरान है, जितनी बातें हैं, ये जो मायने मुसाफ के बिन मेहंदी बिना न होए साहेब ने ऐसा लिखा और तो कर सके कोई। ये जो मायने मुसाफ के कुरान की बातें हैं, वेद शास्त्रों की बातें हैं, इनको विद्या विनत खुद निष्कलंक पर या उनकी ब्रह्म आत्मा ही जाहिर करेगी, क्योंकि ब्रह्म की दत्तो होसी ब्रह्म समान। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के समान ही कह गए। इसलिए नानक जी ने भी कह दिया ब्रह्म मुनीदा हमें दशा वे कर आया खेल तमाशा। नानक धन स्वागनिया जिंदा साया बना रखा। वो धन स्वागनिया ना रहे जिसका एक साया के साथ प्यार है। हर ग्रंथ के अंदर उनका वर्णन किया गया है। मोमिना से अजीब के बैठे खेल देखत। और जो मोमिन अरश अजीम के परम धाम से इस खेल को देख रहे हैं। मायने खोले जाहिर किए यही वक्त क़यामत। और ये मायने जो जाहिर हो रहे हैं इसी को ही कायमी का दिन कहा गया है। यही शायद हजूर की ताबीर नहीं लगा रे। और वहाँ तो एक पल भी नहीं लगा। ये जो खेल बनाया गया है वास्ते लोगों के बनाया है। 4 घड़ी दिन पिछला ये जाने परवरदिगार। और वहाँ 4 घड़ी दिन पिछला 4:30 बजे। और जो मूल वाला राजी शर्मा जी ने और सखियों ने वहाँ पहना हुआ है वही आज का भी पूरा श्रृंगार है। सखियों के गले में 5 हार है, तो जब हम उठेंगे तो हमें अपने पूरे श्रृंगार को देखना है यहाँ पर बैठ के चित्रवन द्वारा। क्योंकि जब तक हम अपने श्रृंगार करके रांची की तरफ नहीं जाएंगे तो रांची का मेला हो नहीं सकता। हमारे गले में 5 हार कौन से? हीरा, माणिक, मोती, कंचन और 5वां करसरी का हार। तो ये 5 हार सब आत्माओं के गले में है। और रांची के गले में 5 हार है, श्यामा जी के गले में 8 हार है। मूल बाधा जो श्रृंगार रांची श्यामा जी का और रूमों का है, सुंदर साजी जब हम उठेंगे तब एक खेल भी नहीं बीता होगा और एक खेल बीते ही तुम्हारा श्रृंगार रांची की नजर के अनुसार बदल जाएगा। क्योंकि वो पहनना उतारना नहीं है यहाँ की तरह, लेकिन हमें समझाने के लिए बताया गया है कि रांची के गले में 5 हार है, श्यामा जी के गले में 8 है। ये तो जैसे श्यामा जी के गले में 8 है तो परम धाम में जब हम रहते हैं तो हमारे गले में भी 8 हार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अंतर इसलिए किया है ताकि हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हकीकत की बातों को समझ जाए कि रांची और श्यामा जी हाथी मेहंदी इमाम हमारे हैं। उठ बैठे मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। अब जब उनके घर पहुंचे शिरडी साहब जागने के लिए 20,000 किलोमीटर पद यात्रा पैदल। उस समय कोई कारों का इंतजाम नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, पैदल यात्रा पद्मावती पूरी धाम तक करी है। और उनके चरणों में 52 घंटे महाराजा छत्रसाल जी ने 2 लोग निकाले। अपने चरणों से उनके अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। जहाँ हाथ फेरते थे वहीं काटा। 65 साल की उम्र थी जब शिरडी साहब पद्मावती पूरी धाम पहुंचे। इतने कष्ट सहे अपनी आशिकी निभाने के लिए मेरे तुम्हारा आशिक सदा सुख तुम्हें चाहो, वास्ते तुम्हारे कई बीत के सुख तुम्हें उतर जाओ। और हम आज आशिक का दावा करते हैं और जो प्राणा जी के नियम है उनके भी हम उल्लंघन करते हैं। साल में 1 महीना भी हम 1 घंटा आके उनके चरण में बैठ के उनका गुणगान नहीं कर पाते हैं। लगा खेत कुशल पूछने कहां से पधारे श्री महाराज। उसको भी पहचान नहीं है, पुराना साथी है, सतगुरु देवचंद जी से तारतम लिया हुआ है। आड़िका लीला देखी उसी में मस्त हो गए और भूल गए परम धाम के नाते को। अब तो पूछते हैं हे महाराज तुम कहाँ से आए। अब श्री प्राणा जी अगर आज हमसे आगे पूछे हमें कितनी जागरी हो गई, तुमने कितनी बार गीता सुनी, तुमने कितनी बार सुनेंगे, हमने तो 30 बार सुनी। और 3 बार सुनने के बाद भी भाई के मन जीव की रैली नहीं बदली गई तुम्हारे से। तो सुना क्या तुमने? और फिर हाथ तुम्हारे कहाँ गए? चितवनी कितनी देर करते हो? अगर आज प्राणनाथ जी पूछ रहे हमारे घर आके हमारे से तो बताइए हम कहाँ खड़े हैं।
वहीं के वहीं आप सुंदर राजी करें। कोई रहने में बदलाव नहीं, जीव की रहनी वैसे के वैसे, गुस्सा वैसे के वैसे, मोह ममता वैसे के वैसे, हर एक चीज वैसे के वैसे, क्योंकि हम अपने आप को जीव के गुण इंद्रियों को नियंत्रण करना, अपनी नए अहंकार को मारना सुंदर जी बहुत ही मुश्किल है। तो धनाम कहीं कह रहे हैं प्यार बराबर होता है, तो वो कह रहे हैं मैं तो अपनी नजर के अंदर तुम्हें लेके बैठ के तुम्हारे को देख रहा हूँ, क्योंकि केवल में क्या लिखा है, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। कोई भी ब्रह्म आत्मा मेरी नजर से बाहर हो नहीं सकती है, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर अपना कैमरा फिट करवा दिया अक्षर ब्रह्म के थ्रू, कि तुम कार्टून लेने के बाद कितनी बारी मेरे नियमों का पालन कर रहे हो और कितना याद मेरे को कर रहे हो। एक बार याद करो, आज हम सोचते तो इंद्रावती जीवों पर इतनी कितनी कृपा कर दी, सारा कुछ राज्य इंद्रावती को नहीं, लेकिन हम अपनी रहनी को विचार करें, हमारी इंद्रावती जी से तुलना करें तो हमारे अंदर एक भी गुण नहीं होगा जितने गुण इंद्रावती जी के अंदर थे। और इंद्रावती जी ने यहाँ तक कह दिया, करनी तुम्हारी मेरी मैं कोई, जैसे सत असत ए भाई एती तफावत, कि इतना फर्क है जैसे सच और झूठ का दाम नहीं, तुम्हारी और मेरी रहने में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को ऊंचा नहीं कहा, हमेशा अपने आप को नीचा दावा लेके उन्होंने हमें रहने का ढंग हमारे संत गुरुदेव चंद जी ने और श्री प्राणनाथ जी ने, सरकार साहब ने हमें रहनी कर करके दिखाई, और आज हम अपनी रहनी में कोई भी तब्दीली लाते नहीं है। हम सब कहो हकीकत है इत पधारे कौन काज। महाराज आप बताओ तो सही, आप यहाँ मेरे घर किस लिए आए हो? तो जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। साहब कहते हैं मेरे को राजी ने सिर्फ तेरे को जगाने के लिए भेजा है। उनका जो साथ को माया करो खबर, माया के अंदर सुंदर साथ भूल चुके हैं कि उनका अखंड घर कहाँ है। वो परम धाम को सपना समझते हैं और इसको अपना समझते हैं। तो मैं ये बताने आया हूँ, ये सपना है जिसके अंदर आज हम जो इतने बूढ़े होने के बाद ही तो आशा उठने के लिए आज बैठा हुआ है, ये सपना है कब तक तो उसमें बैठा रहेगा। वही चर्चा इस समय श्री देवचंद्र जी से लेके सदगुरु देवचंद जी से लेकर के चर्चा हुई कि तुम पुराने साथी थे और ऐसे सदगुरु मिले जिन्होंने हमें पूरा परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा सुनाई, ब्रजराज की चर्चा सुनाई, फिर भी कभी आत्म जागृत नहीं हुई। कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताई, और तुम कार्टून लेकर आए थे, दीप बंदर में पूरे किसी के आगे ब्रह्म ज्ञान की बात करी, किसी को बताया कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, पार ब्रह्म क्या है, हद क्या है, बेहद क्या है, तो आकर के खुद भी माया में सो गया है। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में लाए, और दिल के अंदर आज हम कहते हैं हमें जोश नहीं आता, हमें आवेश नहीं आता, हमारा मन नहीं लगता, वाणी पढ़ने को सुबह उठा नहीं जाता। राजी क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, मैं जोश का सागर हूँ, मैं आवेश का सागर हूँ, तुम्हें जितनी मेहर चाहिए मेरे से लो, तू मेरे चरणों में तो आ। अगर हम स्विमिंग सीखने जाए करने जाए बिना पानी में डुबकी लगाए क्या हम स्विमिंग सीख लेंगे? राजी कहते हैं जब तक तू मेरे चरणों में नहीं आएगा मैं तेरे ऊपर मेहर कैसे करूंगा। हम ये सोचे ना कि घर बैठ के हम बीतक पढ़ रहे हैं, हम टीवी में कैसेट देख रहे हैं, सुंदर साथी वो बात नहीं है जो मंदिर के अंदर आकर सब सुंदर साथ के बीच में नामधनी ने आदेश दिया है। क्या कहा है, बैठक ना कीजिए बंद, क्या मतलब है कि हमें हर रोज सुंदर साथ के बीच में बैठकर चर्चा वाणी करनी है, और जब चर्चा वाणी होती है तो नए नए भेद होते हैं और पता ही नहीं लगता रांची महाराज कब हमें इश्क दे दे, कब हमारे ऊपर भेद कर दे। फिर हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं मेरी तो रहनी बदलती जा रही है और जो मैं अपनी जिंदगी बिता रहा था उससे अच्छी जिंदगी कैसे भी करेंगे हमें भी नहीं पता चलता। और वो एक ही कारण होता है जब हम धामधनी के चरणों में मंदिर के अंदर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्राणनाथ जी का दरबार है। उन देवी देवता आज सारे जगह
अपनी अपनी ड्यूटी पे ऊपर सुंदर साथी खड़े हुए हैं। अगर हम मंदिर में आते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में बैठते हैं, करते हैं, तो हमारे जीव को सुंदर साथी तपाया जा रहा है। जैसे सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तब कंचन बनता है, उसी तरह से प्राणनाथ जी अगर हमें कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, तो इसलिए दे रहे, वो हमें तपा रहे हैं क्योंकि हमारे जीव को सत्य स्वरूप के अखंड स्थान में पहले कनिष्ठ में उन्होंने स्थान देने और सारी दुनिया ने और जो 7 बहिष्ठ वाले हैं अक्षय ब्रह्म तक आपके चरणों की वंदना करेंगे, आपकी आरती पूजन करेंगे। इतना इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो मेरे नियम है उनको सबसे पहले मेरे मुंह में नहीं पूरा करेंगे, तभी सारी दुनिया तुम्हें सजदे हो जाएगी। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो ये अंधेरे, और अंधेर नगरी तुमने मचा दी। यहाँ सुबह से उठ करके मैंने नोट किया, प्राणनाथ जी कह रहे उठते तो चाय पीने लग जाता है। भाई जब उठते तो पहले चाय पिएगा, तेरा मन मजबूत हो जाएगा, तेरी आत्म कमजोर होती जाएगी, तेरा ध्यान क्या लगेगा। पहले 2 चीजें राजीव महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में ग्रंथों में भी लिखवा दिया, आत्म सच है। सबसे पहले उठते हमें अपनी आत्मा को खुराक देनी चाहिए, वो मजबूत हो जाती है तो फिर हमारी रहनी में बदलाव आता है। धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई, सतगुरु महाराज के अंदर धाम धनी के दर्शन हुए, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आई। एक बाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम है। जैसे धोबी कपड़े धोता है तभी मैल उतरती है, इस तरह से प्राणनाथ जी उसकी खंडनी करके उसके जीव की मैल को उतार रहे हैं कि भी तेरे को शर्म नहीं आई। तो यहाँ घर में अपने परिवार में बैठा है, तूने इसी को अखंड समझ लिया क्या? श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुम कबू ना आए तेरे धाम है। सतगुरु देवचंद्र जी अंदर ध्यान हो गए, धाम चले गए, तो भी तू एक बार भी नहीं आया, चल नहीं आ सका, एक शोक पत्र ही लिख सकता था। बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तीन, बिहारी जी को गद्दी में बैठाया गया, फिर भी तुम नहीं आए। कबू खबर ना पूछो दिल की, क्या हाल तुम्हारा बखत। अरे वहाँ जागनी कैसे चल रही है, सुंदर साहब का क्या हाल है, तेरा रिश्तेदार बीमार हो गए, हम पूरे परिवार के साथ 15 दिन दूसरे घर में अड्डा जमा लेते हैं, हमारा धाम का नाता है, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आई। मिल गए माया मिले जाने अनादि के गीत, इसी को अनादि समझ लिया और रांची की लीला को तूने आदि समझ लिया है। तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, परम धाम को याद करो जो हम वहां से वादे करके आए थे, अलस्तो बेरहुकुम कि आप ही हमारे धाम धनी रहेंगे, हमेशा हम आपका ध्यान करेंगे, सब बातों को तू भूल गया है। इंसान में तुम ना देखा कि खामिद हमारा कीत, खामिद को कभी तुमने याद नहीं किया। हमारे माया देखने क्यों ऐसा भूलो ईत, माया देखने तो लगा पाया, देखने को एक खेल खेल को लिए जा चले उठाए, हमें रांची ने खेल देखने के लिए भेजा है, विंडो शॉपिंग करने के लिए भेजा है, हम इसी में मस्त होकर हर एक चीज को चिपके हुए हैं। जो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, बेशुमार खंडनी के वचन लगातार 6 घंटे चर्चा उस दिन जयराम भाई कंसारी में घर हुई। कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार, शास्त्रों के वचन दुआएं दे के उसको खबरदार किया। कपड़ों का सा कूटेगा कपड़ों हथौड़ा ऐरान, ये कासा कूटता रहेगा, पुरानी गगरियां बनाता रहेगा, माटी के कमाल से तुम तो रोगे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोगी तो इसी मिट्टी में मिल जाएगा, गगरियां तो बना रहा है, पुरानी बना बना के बना रहा नहीं। ये मुद्दा 14 तबक है, 100 होता है नास, 14 तबक जैसे कुत्ता होता है ना, इस तरह से उसकी खंडनी करे, वो कितना भी उसका पेट भरा हो, फिर भी वो जाएगा एक सूखी हड्डी ले जाके उसी को काटना शुरू करेगा, लेकिन वो हड्डी का रस उसके मुंह में ऐसा आएगा, वो सोचेगा कि ये मेरी, उसकी आंखों में से खून निकलेगा, वो हड्डी को ही चबाता रहेगा। तो ये तो बिल्कुल कुत्ता हो गया, ब्रह्मांड में आकर शर्म ना आई हक की तुम कहावत गिरो खास, तुम मोमिन कहलाते हो। अब कहते दिन जीवोगे कुछ
कर्णावती सखी है, इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। दुनिया वाले तो इंद्रियों के स्वाद को लगे हैं कि जैसे मुख है तो वो तो कहेगा सुबह उठते ही मेरे को कुछ खाने को दो, और फिर जब खा भी लेंगे तो आंखें कहेंगी बस अब खा लिया अब सो जाओ आराम कर लो। तो इंद्रियन के स्वाद को ये रहनी तो जीवों की है, हमें समझ के रहना है। मोह के जीव लगेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। तेरे को तो विचार होना चाहिए, ये मोह के जीव तो इसी माया के अंदर रहेंगे। तुमसे माया जीव से ये तभी न होए फर्क। जीवों में और हमारी रहने में कुछ तो फर्क होना चाहिए। श्री धामधनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। हर समय धामधनी के जिक्र में रहना चाहिए। सो कोई नावत तुम में ना चर्चा चितवन। अभी चितवन करिए तूने बता, हर आप जहाँ जहाँ सुनोगे चितवन को, सदगुरु देवचंद जी ने कितना महत्व दिया, प्राणनाथ जी कितना दे रहे, कभी चितवन करिए, कभी राजी के ध्यान में बैठा है तो ना साथ मिलावा सैया ने ना दिल को किया रोशन। दिल के अंदर कोई जागृत नहीं आई, जोश तेरे अंदर खत्म हो गया, आवेश तेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल धनी को तू भूल गया है। ये वचन सुन के रोया भूल मानी अपनी सब। अपने भूल मानते हैं जयराम कंसारा, मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार आपको तब। गुण इंद्रियों को धिक्कारने लगे। समय हो चुका है। कल यहाँ पर सुंदर साथ ही 5 प्रकरण रास के करेंगे माया के, कि किस तरह से हमारी आत्मा जाती है, जागृति जीव को कैसे आती है, और राज्य महाराज हमें यहाँ रहने का ढंग कैसे सिखाया है, और जब यहाँ से हम चलेंगे तो हमें कैसे चलना है। तो पूरे 5 प्रकरणों की चर्चा, और जैसे दीप बंदर के अंदर आए से तो वहाँ बेहद वाणी उतरी थी, तो वो बेहद वाणी का भी वाणी गायन चलेगा, और पहले प्रकरण रास का भी वाणी गायन चलेगा। तो ये सारा प्रसंग समझने वाला जयराम भाई कंसारे का दीप बंदर में शुरू से ही आरंभ हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ करो धिक्कार आपको तब, करो धिक्कार आपको तब। ये वचन सुन के रोया, ये वचन सुन के रोया, भूल मानी अपनी सब, भूल मानी अपनी सब। मुझसे कछु ना हुआ, मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब, करो धिक्कार आपको तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की जय। Yeah.
Yes,